बिहार की राजनीति में फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आरजेडी में अब औपचारिक तौर पर तेजस्वी युग शुरू हो गया है। हाल ही में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अभी भी लालू प्रसाद यादव के पास है, लेकिन अब पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज और निर्णय लेने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के हाथ में आ गई है। यह कदम सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि आरजेडी, लालू परिवार और बिहार की राजनीति पर लंबे समय तक असर डालने वाला माना जा रहा है। पटना में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी ने इसे संगठन को मजबूत बनाने वाला फैसला बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। दरअसल तेजस्वी यादव पहले भी पार्टी की अघोषित कमान संभाल रहे थे, चाहे चुनाव की रणनीति बनाना हो, विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाना हो या गठबंधन की बातचीत करनी हो। लेकिन अब यह जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से उनके नाम दर्ज हो गई है। तेजस्वी यादव को यह नई जिम्मेदारी मिलने से सबसे बड़ा फायदा खुद तेजस्वी यादव को होगा। अब वे सिर्फ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का महत्वपूर्ण नेतृत्व संभालेंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का चेहरा तेजस्वी ही होंगे। इसके अलावा गठबंधन राजनीति यानी इंडिया ब्लॉक में उनकी बातचीत और सौदेबाजी की क्षमता भी मजबूत होगी। इस फैसले से पार्टी संगठन को भी फायदा होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है कि फैसले कौन लेता है, जिससे अंदरूनी असमंजस खत्म होगा और युवा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा होगा। साथ ही लालू यादव को भी फायदा होगा। उम्र और स्वास्थ्य के कारण संगठन का भारी बोझ तेजस्वी के भरोसे सुरक्षित हाथों में चला गया है और वे पर्दे के पीछे रहकर मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस फैसले से नुकसान पार्टी के पुराने और हाशिए पर रहे नेताओं को होगा, जिनकी पहचान लंबे समय तक सिर्फ लालू यादव के साथ जुड़े रहने की वजह बनी थी। अब पार्टी में तेजस्वी यादव की टीम और युवा नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे पुराने नेताओं की भूमिका कम होती दिखाई देगी। साथ ही लालू परिवार के भीतर कुछ असंतुष्ट चेहरे भी इससे प्रभावित होंगे, जैसे रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव। उन्हें लगता है कि पार्टी के फैसले अब एक तरफा तरीके से लिए जा रहे हैं और परिवार के भीतर उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। लालू परिवार में इस समय माहौल थोड़ा जटिल और तनावपूर्ण है। मीसा भारती स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव के साथ खड़ी दिखाई देती हैं और राबड़ी देवी भी सार्वजनिक तौर पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रही हैं। वहीं रोहिणी आचार्य ने खुलकर नाराजगी जताई है और आरोप लगाया है कि पार्टी की कमान घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं के हाथ में चली गई है, जो लालूवाद को कमजोर करना चाहते हैं। भले ही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मौजूदा पार्टी नेतृत्व और रणनीतिकारों की ओर साफ माना जा रहा है। यानी परिवार में सब एकमत नहीं है, बल्कि मौन, तनाव और असंतोष की स्थिति है। तेज प्रताप यादव के बारे में यह सवाल सभी के मन में है कि वे तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल उन्होंने इस मामले में कोई खुला बयान नहीं दिया है। हालांकि उनके पुराने बयानों और राजनीतिक व्यवहार से यह पता चलता है कि वे खुद को लालू यादव का असली वारिस मानते रहे हैं और तेजस्वी यादव के बढ़ते कदम से वे पहले ही असहज रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तेज प्रताप यादव की मौन स्थिति सहमति नहीं, बल्कि परिस्थिति के सामने उनकी असहायता और बेबसी को दर्शाती है। आरजेडी के इस बदलाव को लेकर विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी में असली लोकतंत्र नहीं चलता, बल्कि परिवारवाद हावी है और उनके अनुसार पद बदल दिए गए हैं, लेकिन सोच वही पुरानी है। वहीं जेडीयू का तंज है कि तेजस्वी यादव अभी अनुभवहीन है और असली फैसले अभी भी लालू यादव ही लेते हैं। विरोधी इसे सिर्फ नाम बदलो, काम वही वाली राजनीति कह रहे हैं और तेजस्वी की बढ़ती भूमिका को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की ताजपोशी उनके राजनीतिक करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। इस फैसले से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला है और इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका मजबूत होगी। इसके साथ ही वे भविष्य में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भी बन गए हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। अब हर चुनाव में जीत या हार की जिम्मेदारी सीधे उनके सिर होगी। परिवार के भीतर असंतोष और संगठन में संतुलन बनाए रखना भी उनकी बड़ी चुनौती बनेगी। तेजस्वी को अब सिर्फ नेता नहीं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर का स्टेट्समैन बनकर दिखना होगा। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले विपक्ष और भी अधिक आक्रामक होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं और अब उनकी भूमिका और ताकत बढ़ने के बाद उनका तेवर और तेज हो जाएगा। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगी और पार्टी की रणनीति उनके इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी।
साथ ही गठबंधन राजनीति में भी बदलाव आएगा, क्योंकि कांग्रेस, वामपंथी दल और अन्य सहयोगी पार्टियां सीधे तेजस्वी यादव से संवाद और समझौते करती नजर आएंगी। आरजेडी में अब स्थिति साफ दिखती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भले ही लालू यादव के पास हो, लेकिन असली कमान और फैसले अब तेजस्वी यादव के हाथ में है। यह बदलाव कुछ लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, तो कुछ के लिए असंतोष का कारण। बिहार की राजनीति में भी इससे नई दिशा और हलचल आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव इस विरासत और जिम्मेदारी को सत्ता और चुनावी सफलता में बदल पाएंगे भी या नहीं। इसका असली जवाब तो आने वाले चुनावों के नतीजे ही देंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।